नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन में। हम अध्याय 1 पढ़ रहे हैं, संख्याएं पुनरावृत्ति। सबसे पहले हमने इस अध्याय में पढ़ा प्राकृतिक संख्याओं के विषय में। उसके पश्चात प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से चालू होती है, जिसको हम n से जानते हैं। उसके पश्चात हमने चालू किया पूर्ण संख्याएं जो 0 से चालू होती है। प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में सब कुछ समान है, किंतु बस जो प्राकृतिक संख्या है वो चालू होती है 1 से, पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से। तो अभी तक हमने क्या देखा? शून्य देखा और धनात्मक संख्याएं देखी। उसके बाद आती पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक तीनों संख्याओं का समूह होता है। हमने फिर कुछ क्रियाकलाप के माध्यम से सबको हमने हल किया। उसके पश्चात हमने जाना भिन्न के बारे में। भिन्न क्या होता है? बट्टे के सवाल, P बटा Q। फिर हमने उसकी कुछ विशेषताएं जानी कि भिन्न हम किसे किसे कहते हैं, भिन्न को जोड़ने का तरीका क्या हो सकता है। अब इसी हम भिन्न में भिन्न के योग को हम चित्रात्मक तरीके से देखेंगे। किसके माध्यम से देखेंगे? भिन्नों का योग, भिन्नों का योग चित्रात्मक निरूपण या चित्रात्मक तरीके से चित्र बनाकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम किसी भी चीज को जोड़ सकते हैं। यहां देखिए, आपको यहां पर क्या दिख रहा है? यहां पर आपको क्या दिख रहा है? एक डब्बा है जिसके कितने खाने बने हैं? 4 खाने बने। कितने बने? 4 खाने। अब इसमें मैं एक खाना भर दिया, इसमें मैं 4 खाना भर गया। तो इस आप डब्बे को क्या कहेंगे, या भरे हुए खाने को आप क्या कहेंगे? कि एक खाना भरा है कितने में? 4 खानों में। एक खाना भरा है कितने खानों में? 4 खानों में। यहां पर भी एक और डब्बा है, ठीक है। मान लीजिए उसी डब्बे में हमने एक खाना और भर दिया, तो यहां पर भी क्या हुआ? एक खाना भरा हुआ है। एक खाना भरा है कितने डब्बों में? 4 डब्बों में। तो 4 खानों में, माफ कीजिएगा डब्बा बोल रहा हूं मैं, 4 खानों में एक खाना भरा है। 4 खानों में, या 4 खाना, एक खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहां पर एक ही डब्बे में पहले भरा हमने एक खाना, फिर भरा हमने दूसरा खाना। तो अब जो आएगा वो 4 खाने तो हैं हमारे पास, 4 खाने हैं हमारे पास, पर भरा कितना? एक भरा है और 2 भरा है। कितना भरा है? 2। तो ये कितना आ गया? 2/4। तो हम एक बटे 4 धन 1/4 हमने किया, तो 2/4 आया। और आपको मालूम है कि जब हर बराबर हो तो अंश को आपस में हम केवल जोड़ देते हैं और उत्तर आ जाता है। तो आपके पास यहां उत्तर आ गया। हम एक और प्रश्न देखते हैं।
ये आपके पास एक गोला है, जिसके पास आपके पास इसके 8 खाने हैं। ठीक है, यहां आपके पास 8 खाने हैं, जिसमें से पहले में आपके पास 4 खाने भरे हुए हैं। कितने खाने भरे? 4 खाने, यानी 4/8। 4 खाने भरे। अगले वाले में मतलब है यही गोला, बाद में हमने इसके 2 खाने और भर दिए। कितने खाने भर दिए हमने? 2 खाने और भर दिए। तो अब यहां कितने खाने भरे हैं? ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां 4 भरे, यहां 2 भरे। तो पहले हम इसको बनाते हैं। ये वाले में पहले 4 खाना हम भर दिए, 4 खाना भर दिया। अब ये वाले 2 खाना हमने फिर भर दिया। तो कितने खाने भर गए? 6 खाने भर गए, 6/8। अब आप इसको चाहे तो सरल रूप में बना लेंगे, तो ये हो जाएगा 3/4। तो कितने खाने भर गए आपके पास? 6 खाने भर गए। पहले वाले में 4, दूसरे वाले में 2, यानी 6। अब यहां पर देखिए 4/8 2/8 बराबर, दोनों का जब हर समान है तो दोनों का जो अंश है वो आपस में जोड़कर 4 और 2 जोड़ के 6 हो गए। ठीक है, इस प्रकार से हमने देख लिया कि कैसे भिन्न आपका गुणा के रूप में, रेखांकित के रूप में होता है। अब हम चलते हैं एक क्रियाकलाप पे, पर क्रियाकलाप को हम वैसे हल नहीं करेंगे जैसे बुक में दिया हुआ है क्रियाकलाप हल होता हुआ। हम इसे स्वयं बनाने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे करके, एक एक तरीके से। और उसके बाद हम क्रियाकलाप में चाहे तो हम डाल सकते हैं। हम इसको क्रियाकलाप में प्रयास करते हैं, नहीं डालते हैं, हम स्वयं इसको बनाने का प्रयास करते हैं। फिर देखते हैं अगर हुआ तो हम इसको क्रियाकलाप में ही बना के आपको दिखा देंगे। क्रियाकलाप के प्रश्नों को ही हम हल करेंगे, और जितने वो तरीके बताए हैं उसी तरीकों से। तो पहला प्रश्न है 2/3 धन 4/5। तो कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब दोनों का हर समान नहीं है तो दोनों के हर का हम क्या निकालेंगे? लघुत्तम समावर्तक। तो हम हर का क्या निकालेंगे? लघुत्तम समावर्त्य। तो लघुत्तम समावर्तक हम कैसे निकालते? 3 और 5, 3 एकम 5, 5 के साथ 1 एकम 1, 3 पंचे 15। कितना आया लघुत्तम समावर्तक आपके पास? कितना है आपके पास लघुत्तम समावर्तक? लघुत्तम समावर्तक आपके पास आ चुका है 45। कितना आ गया आपके पास लघुत्तम समावर्तक? 45। अब आपको ये पहले ध्यान देना है। अब आपको अगला स्टेप क्या करना था, ध्यान दीजिएगा। हर का लघुत्तम समावर्तक आया 15। अब आपको अगला जो करना है, आपको यहां लिखना है नीचे 15। यहां आप डाल देंगे नीचे अपने आप से 15। आपने इस 15 को यहां लिख दिया।
अगले में आपको क्या करना है, यह जो 3 है, ये जो 3 है, इस 3 को 15 से भाग देना है। इस 3 को इस 15 से भाग देना है, और जो आएगा उसका 2 से गुणा कर देना है। 2 से गुणा करना है। यह आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं, केवल और समझा रहा हूं। तो 3 में आप 15 से भाग देंगे तो 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, यह हो गया। अब इसी प्रकार से फिर आपको क्या करना है, इस 5 को, ये जो 5 है, फिर आपको ये प्रक्रिया को दोबारा दोहराना है। तो 5 को 15 से आप भाग देना है। अब 5 को भाग देना है, 5 को 15 से भाग देना है। 5 का 15 में भाग देना है। माफ कीजिएगा, मैं भी बोल रहा हूं, आप लोग बता भी नहीं रहे। 5 का 15 में भाग देना है, और जो आएगा उसका या उसको 4 से गुणा करना है। तो पहला पॉइंट है ये, दूसरा पॉइंट है ये। पहले निकालना है लघुत्तम समवर्तक, उसके बाद आपको इसी प्रकार की प्रक्रिया करनी है। तो 5 से आपने 15 में दिया तो 3 आया, और यहां आपने 3 के साथ इसको गुणा कर दिया। अब क्या आएगा आपके पास, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 4 तिया 12। आपका तीसरा था समहर भिन्नों के अंशों का योग। इस प्रक्रिया को हमने क्या कहा है, वहां के लोग बुक में समहर भिन्नों के अंशों का योगफल। तो आपके पास कितना आया, 10 और 12 आपने जोड़ा, यह आया 32/15। कितना है आपके पास, 32/15। यह आ गया आपके पहले प्रश्न का उत्तर। अब आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है आपके पास, 3/4 धन 1/2 धन 2/5। अब यहां देखिए आपके पास 3 अंक हो गए। कितना अंक हो गया, 1 1 2 3। तो अब आप इसका क्या निकालेंगे, जैसे हमने निकाला था हर का लसा। क्या निकालेंगे आप, हर का लसा। हर का लसा आप निकालेंगे तो यहां आप हल करते हैं, 4 2 और 5 का 4 2 और 5 का, तो 2 से जाएगा 2 1 5, फिर आपने 2 से दिया, कितना है आपके पास 1 1 और 5, फिर आप 5 से दिए 1 1 और 5, आपके पास कितना है 2 दूना 4 और 4 पंचे 20। देखिए लघुत्तम समावर्तक तो आपको निकालना आता होगा, ये मैं समझ के चल रहा हूं। तो आपके पास लघुत्तम समावर्तक कितना आया, 20। कितना है आपके पास लघुत्तम समावर्तक, 20। अब आपको अगला काम क्या करना है, अब आपको यहां लिखना है इस 20 को, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस 4 का भाग इस 20 में देना है। 4 का भाग 20 में जो आएगा उसको
3 से गुणा करना है। मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, फिक्र मत कीजिए। ये समझ में नहीं भी आ रहा है तो बस मैं जो लिख रहा हूं वही आपको यहां पर मैं करके दिखाऊंगा। 3 से गुणा करना है तो 4 का हम 20 में भाग देंगे तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। चलिए मैं आपको यहां दिखा देता हूं, इसको मिटा दूंगा अभी मैं। 20 4 में 4 पंचे 20 और ये कट गया। बस यही बता रहा था मैं आपको। 4 पंचे 20 तो यहां आपने कर दिया 5। गुणे के रूप में क्या किया आपने? 5। अब यहां देखिए, यहां कितना आपके पास? 2 का 20 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 2 दहाम 20। कितने बार में? 10 बार में। कितने बार में? 10 बार में। यहां है 5 तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 तो यहां आया आपके पास 20। 3 पंचे, अब आप गुणा करेंगे। 5 तिया या 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंचे 15। कितना है? 3 पंचे 15। अब हम 1 का गुणा 10 के साथ करेंगे तो 10 ही आएगा। और 2 चौक कितना है आपके पास? 8। कितना है? 2 चौक 8। अब आप इसको जोड़िए, 15 और 10 यहां आप जोड़ सकते हैं। पहले तो आप इसे कर लिए। प्रक्रिया बाकी दोनों के साथ भी करिए। तो 15 और 10 25 और 8 आपके पास हो गया 33। पंद्रह और 10 25 और 8 33/20। ये आ गया आपका उत्तर नंबर 2। यहां तक अभी हमने जोड़ना सीखा, अब हम घटाने में आएंगे। तीसरा है 4/7 ऋण 2/5। तो सबसे पहले आपको यहां पर भी वही करना है। 7, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, हर का लघुत्तम समावर्तक, या अभी जो हम कर रहे हैं 7 व 5 का लसा। अब लसा जब निकालते हैं तो 7 और 5 का आपने निकाला तो 7 एकम 7, 5 बचा, 5 का 1 और 7 आपस में गुणा करेंगे तो 7 पंचे हो गया आपके पास 35। कितना हुआ? 35। तो पहले हमें समान हर को करने की प्रक्रिया होती है। हमने हर को समान किया, उसके पश्चात हम यहां पर लिखे 35 लिखा आपने। अब आपको क्या करना है? ये वाली प्रक्रिया कि 4 का भाग, यहां 4, ये क्या था? यहां ये 4 था, इसका भाग हमने किस में किया? 20 में। यहां इससे भाग दिया। यहां हम 7 का भाग, किसका? 7 का भाग किस में देंगे हम? 35 में। 7 का भाग हमने 35 में दिया। 7 का भाग हमने 35 में दिया तो कितना आया? 7 पंचे 35 और इसको आपने 4 के साथ गुणा कर दिया। ठीक है, 4 के साथ गुणा कर दिया। अब यहां पर आप क्या है? फिर क्या है आपके पास? 5। फिर हमने क्या किया था? 2 का भाग इस 20 के साथ किया था तो इस 5 का भाग हम 35 के साथ करेंगे तो कितना है आपके पास? 7। और इस 7 का गुणा आप किसके साथ करेंगे? 2 के साथ। इस 7 का गुणा आपने 2 के साथ किया, इस 5 का गुणा आपने 4 के साथ किया। 4 कहां पर था? यहां, और 2 कहां था? यहां।
इस प्रक्रिया को आप 2-3 बार वीडियो को देखिए, 2-3 बार आप देखेंगे, बिल्कुल आप अच्छे से समझ जाएंगे, ये गारंटी है मेरी, एकदम परफेक्ट हो जाएंगे आप एकदम। तो 5 चौक कितना है आपके पास? 5 चौक 20, और यहां कितना है? 2 गुणा 7 यानी 7, 2 सत्ते 14। आपके पास कितना है? 20 में से अब आप 14 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास? 6/35। ये आ गया आपका उत्तर नंबर 3। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है 7/10 ऋण 3/15 धन 1/2। अब आप यहां पर देखिए, आपको यहां पर क्या दिख रहा है? यहां पर आपको दिख रहा है कि अब आपके पास कितनी संख्याएं हैं? अब आपके पास है 3 संख्याएं, जिसमें से एक आपको जोड़ना है और एक आपको घटाना है। एक आपको जोड़ना है और एक आपको घटाना है। तो अब आप क्या करेंगे? पहले हर का लसा, सबसे पहले आपको हर का लसा निकालना ही निकालना है। हम चाहे तो पहले इसको सरल भी कर सकते थे, यह आता 1/5 यानी 3 जब आप 15 को कर रहे हैं तो 3 एकम 3 पंचे 15 यानी 1/5 हो जाता। मगर आप चाहे तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, चाहे अथवा नहीं भी कर सकते हैं। तो ये हुआ 10, 15 और 2। तो पहले आपने 2 से दिया, 2 पंचे 15 और 2 एकम। फिर हमने 5 से दिया, 5 एकम, 5 दिया 15, 1। फिर आपने 3 से दिया, 1 1 1, 5 दिया 15 और दूना 15 दूना 30। कितना है आपके पास? 30। लघुत्तम कितना है आपके पास? 30। आपने यहां लिखा 30। अब आपने क्या किया? इस 10 का भाग आपने इस 30 के साथ किया। आपको कितना मिला? 3। इस 3 का गुणा आपने किया यहां, ठीक है? आपने 3 का गुणा इस 3 का गुणा आपने किया यहां पर। अब आपके पास क्या है? 15। 15 का इस 15 का आप भाग देंगे 30 में, तो कितना आएगा आपके पास? 2। और आपने यहां लिख दिया 2। एक मिनट। हाँ, अब यहां पर हो गया, माफ कीजिएगा थोड़ी देर के लिए। अब 2/30। अब 30 में आप 2 का भाग देंगे तो वो आएगा 15। यहां आपने 15 के साथ गुणा कर दिया। तो अब कितना आया? 7 तिया 21 ऋण, पहले हमेशा जुड़ता है इसलिए मैंने यहां कोष्टक डाल दिया। 3 दूना 6 और धन 15 और 15 एकम 15। तो ये क्या हुआ? 21 ऋण 6 और 15, 21 बटे में 30। तो ये हुआ
0/30। तो हमने आपको कल बताया था कि भिन्न में जब एक यहां हमने आपको बताया था, कहीं आपको बताया था कि किसी के भी हर में शून्य हो तो उसका जो मान होता है वो मतलब शून्य ही हो जाता है, ये भिन्न में नहीं आता है। तो शून्य किसके भी बटे में रहे तो यहां मगर आपका उत्तर आ गया 0/30। तो हम आपका आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आज आपको क्लास बहुत अच्छी लगी हो। हम यहां पर भिन्नों का गुणा कर चुके हैं, आगे हम इस पे और चर्चा करेंगे भिन्नों के विषय में, और इसका चित्रों में निरूपण और आगे भी करेंगे, साथ में हम प्रश्नावली 1 भी करेंगे। तो हम आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।